हेलो दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस राठ में आपका स्वागत है। आज से हम मैथ की शुरुआत करते हैं। मैथ में पहला टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। गणित में अगर देखा जाए टोटल बेटा दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। एक नंबर से क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट यही आ जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या वास्तविक है और निम्न में कौन सी संख्या अवास्तविक है। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम रियल नंबर के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। एंड अवास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। IMAGINARY सबसे पहले हमको ये समझना है कि निम्न वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, इसका बहुत आसान सा छोटा सा कंसेप्ट है। आपको रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस वाली मिल जाए वो अवास्तविक संख्या होती है। इसके अलावा जो भी संख्याएं सभी की सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे हमारी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर हम आपसे पूछें बताइए माइनस का रूट 3 कैसी संख्या होगी, अवास्तविक संख्या होगी। अगर हम आपसे बोलते हैं माइनस का 2 कैसी संख्या होगी, -2। माइनस का रूट 6 कैसी संख्या होगी, अवास्तविक संख्या होगी। क्यों? अंडर रूट के अंदर कैसी भी कोई भी संख्या हो, विषम हो, सम हो, कैसी भी हो, बस रूट के अंदर माइनस आ जाए तो समझ लीजिएगा अवास्तविक होगी। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं सबकी सब वो बेटा वास्तविक होंगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं कितने टाइप्स की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। RATIONAL, रैशनल नंबर। एंड अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हमको जानना है कि कौन सी संख्या हमारी परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमको इसमें डिफरेंट जानना है। तो देखिएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी संख्या मिल जाए, अंडर रूट के अंदर ऐसी कोई भी संख्या मिल जाए जो परफेक्ट बाहर ना निकल पाए, समझ लीजिएगा वो संख्या अपरिमेय है। और उसको छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं सबकी सब वो परिमेय हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोला √2 कैसी संख्या है, तो आप आंसर लगाएंगे सर ये √2 कैसी होगी, अपरिमेय होगी। क्यों? क्योंकि 2 जो है रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं आता है। √3 भी कैसी होगी, अपरिमेय होगी। और इसके बाद √5 भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। √7 कैसी होगी, अपरिमेय होगी। √16 कैसी होगी, ये अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि √16 जब रूट से बाहर निकलेगा तो बेटा कितना निकलेगा, 4 निकलेगा, इसलिए ये संख्या परिमेय हो जाएगी। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो सीधा सा कंसेप्ट है। और एक नंबर से डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी पेपर में कि निम्न में से कौन सी संख्या इरेशनल नंबर है, तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा रूट वाली कोई सी भी संख्या मिल जाए जो पूरी पूरी रूट से बाहर ना निकले उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और इनको छोड़ने के अलावा जितनी भी बचती हैं सबकी सब बेटा वो परिमेय संख्या होती है।
क्लियर। और एक चीज और, जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर अर्थात a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उनको कहते हैं परिमेय संख्या, और जिनको हम a बटा b के रूप में हम नहीं लिख सकते वो कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्या। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो देखिएगा हमारी परिमेय संख्या कौन कौन सी बचती है। तो हमारी परिमेय संख्या कोई सी भी संख्या मिल जाए आपको, 3/4 भिन्न वाली कोई सी भी संख्या मिल जाए, 4/3 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, 1/7 हो गया। इसके बाद अगली संख्या है हमारी 22/7। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि 22/7 वैल्यू होती है पाई की, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको जरूर याद रखना और इम्पॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछता है पाई कैसी संख्या है। अगर आपसे पूछता है पाई कैसी संख्या तो लगाएंगे अपरिमेय, और यदि आपसे पूछता है कि 22/7 कैसी संख्या है तो आप बताएंगे परिमेय। ये पक्का है कि पाई की वैल्यू ही 22/7 होती है, लेकिन पाई पूछेगा तो हम पाई बताएंगे अपरिमेय, और यदि 22/7 पूछता है तो बताएंगे परिमेय। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्लियर। आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, √2 बताइए कैसी संख्या होगी, तो आप बताएंगे सर जी √2 तो अपरिमेय संख्या होगी। अब √2 को हम 1.414 इसकी वैल्यू होती है। क्लियर। अब सोचो, आप कहो सर किताबों में लिखा हुआ है कि जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख लें तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप सोचो सर इसके बट्टे में तो हम एक कर सकते हैं, अंश हो गया इतना, हरित हो गया इतना। तो बेटा हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसका वैल्यू जरूर 1.414 होता है। इसको हम लिख सकते हैं, जब दशमलव कैंसिल करेंगे तो नीचे 1000 आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1414/1000। अब ये हम कह सकते हैं कि 1414/1000 आपकी परिमेय होगी, और जबकि √2 अपरिमेय। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, इसके बाद बेटा जो भी हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को फिर से बेटा दो भागों में बांटा गया है, दो नहीं सॉरी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, पूर्णांक। और दूसरा पार्ट्स होता है बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और तीसरा पार्ट्स होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब हमें जानना होगा कि कौन कौन से पूर्णांक होते हैं, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम बेटा प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना करने में करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे आप कुछ लोगों की गणना करें या कुछ वस्तुओं की काउंटिंग करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग किससे करते हैं? 1 से। क्या आप स्टार्टिंग 0 से करते हैं? नहीं करते। किससे करते हैं? 1 से। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से लेके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर। सीधा सा आपको याद रखना है, कहीं पर भी अगर 1 से स्टार्टिंग होती है तो नेचुरल नंबर है, और यदि बेटा हमारी 0 से स्टार्टिंग होती है तो समझ जाइए वो पूर्ण संख्या है। क्या बात सबको समझ में आ गई? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। क्या क्लियर हो गया? तो होल नंबर क्या हो जाएंगे? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब हमको बेटा पूर्णांक को अच्छे समझना है, और यहाँ से हमारे पेपर में, रेलवे में, SSC में हमेशा क्वेश्चन बनते आए हैं। पूर्णांक को बेटा इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, आई, इसका इंग्लिश होता है INTEGER, इंटीजर। पूर्णांक बेटा क्या होता है इसको समझिए। इसको एक स्केल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे स्केल है, बीच में होता है 0। अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होता है बेटा? माइनस, और राइट साइड जाएंगे तो क्या होता है? प्लस होता है। तो मैक्सिमम राइट साइड जाएंगे तो कितना जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक। और अगर हम बेटा मैक्सिमम माइनस में जाएंगे तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? माइनस का इनफाइनाइट। क्लियर। और बीच में क्या हो गया हमारा? 0। क्या हो गया? 0। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ से
माइनस वाली कोई भी संख्या मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या होगी बेटा, एक इंटीजर होगी, अर्थात क्या होगी, पूर्णांक। तो आपने ये सीखा कि जो इंटीजर है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। यहां से क्वेश्चंस क्या बनता है पेपर में, समझिए, यहां से क्वेश्चंस ये बनता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है 1.2, जैसे पहले तो आप ये समझ लो पूर्णांक क्या नहीं, जैसे हमने आपसे पूछा बेटा 1.2, क्या ये पूर्णांक होगी, जी नहीं, ये बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि कोई ये संख्या अपने आप में परफेक्ट नहीं है। एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक है, तीन पूर्णांक है, दशमलव वाली कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। तो यहां से क्वेश्चन पेपर में ये बनता है कि 1.2 क्वेश्चन से बेटा हमारा 1.2 का ग्रेटेस्ट पूर्णांक क्या होगा, GREATEST, ग्रेटेस्ट पूर्णांक क्या होगा। तो आपको हम बताते हैं बेटा, इसमें गलती ये होती है, ग्रेटेस्ट का मतलब लोग बाग सोचते हैं बड़ा से बड़ा, और पूर्णांक मतलब अपने आप में पूर्ण संख्या। तो लोग दिमाग ये लगाते हैं कि 1.2 के ऊपर बड़ी वाली संख्या 2 हो जाएगी और इसका आंसर 2 टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये होता है ये 1.2 किसके नजदीक है, 1 के या 2 के। तो देखेंगे हम 1.2 बेटा हमारे 1 के नजदीक है, इसलिए 1.2 का ग्रेटेस्ट पूर्णांक कितना होगा, 1 होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई। जैसे इस स्केल में हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमको सबसे पहले क्या मिलेगा, इस साइड जाने पर माइनस का 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा। राइट साइड जाएंगे प्लस का 1, फिर क्या मिलेगा, प्लस का 2। तो एक क्वेश्चन पेपर में यहां से भी देखा गया है कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। देखिए क्वेश्चन से सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक मतलब नेगेटिव में लेना है, तो नेगेटिव में जितना बढ़ते जाएंगे हम वो उतना छोटा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा माइनस का 1। ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछा गया है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि 0 हमारी कैसी संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक तो है लेकिन साथ में एक सम संख्या भी है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं सम पूर्णांक। तो पॉइंट्स के तौर पे इसको याद रखना, शून्य क्या है, शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, सम पूर्णांक संख्या है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार बेटा हमने इसका बेसिक आज कंप्लीट कर लिया है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 को हम कल के सेशन में देखते हैं।